Hello everyone, a very warm welcome to you all. Here in this video, we are going to talk about the statutory auditor of a company and how to appoint the statutory auditor in a company. Now, Section 139 of the Companies Act 2013 deals with the appointment of statutory auditors of a company. So, as per Section 139 of Companies Act, basically there are three types of auditor which are to be appointed in a company, which are first is appointment of first auditors. फर्स्ट ऑडिटर्स वो ऑडिटर होता है जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद अपॉइंट किया जाता है, मींस जो भी कंपनी का फर्स्ट ऑडिट करता है उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑडिटर. नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स. सब्सिक्वेंट ऑडिटर एक वो ऑडिटर होता है हु इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी फॉर द अपॉइंटमेंट एंड अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स एट द फर्स्ट एजीएम. मींस वो ऑडिटर जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो मेंबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, वो उसके अपॉइंटमेंट को अप्रूव करते हैं और फर्स्ट एजीएम में उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है या आगे सब्सिक्वेंट एजीएम्स में जिनका अपॉइंटमेंट किया जाता है. नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑडिटर्स. थर्ड ऑडिटर वो होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट किया जाता है इन द केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी. कैजुअल वैकेंसी तब अराइज होती है जब जितने भी टर्म के लिए जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर था उसका अपॉइंटमेंट किया गया था, बट एक किसी भी रीजन की वजह से लाइक डेथ, रेजिग्नेशन और एनीथिंग, किसी भी रीजन की वजह से जो उनका टेन्योर था वो वैकेंट हो गया या उनके टेन्योर से पहले उनकी जो सीट थी वो वैकेंट हो गई है, उसको बोलते हैं हम कैजुअल वैकेंसी. Now the appointment of first auditor. So in this video we are going to talk about the companies which are not the government companies. Government companies वो companies होती हैं जिस companies में at least 51% stake government का होता है. बट यहाँ पे हम उन कंपनीज की नहीं बल्कि उन कंपनीज की बात करेंगे जो गवर्नमेंट कंपनीज नहीं है. सो ऐसी कंपनीज में लाइक प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज जो कि गवर्नमेंट कंपनीज नहीं है, उन कंपनीज में फर्स्ट ऑडिटर दो तरीके से अपॉइंट किया जा सकता है. फर्स्ट इज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 वो कंपनी का ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं विद इन 30 days फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तब से विद इन 30 days के अंदर अंदर वो कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर एज अ फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं. उसके लिए कंपनी एक बोर्ड मीटिंग को कॉल करेगी, एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगी और उसमें उस पर्सन का अपॉइंटमेंट कर देगी. नेक्स्ट इज टेन्योर. वो पर्सन कब तक एज अ फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट रहेंगे? टिल द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम. तो जब से उनका अपॉइंटमेंट हुआ है तब से लेकर जब भी कंपनी की फर्स्ट एजीएम होगी, तो जब तक एजीएम नहीं हो जाती है, मींस जो फर्स्ट एजीएम होगी तब तक उनका ऑफिस का टेन्योर रहेगा. इसके बाद आता है रेम्युनरेशन. किस रेम्युनरेशन पे वो रखे जाएंगे? उस पे जो फिक्स होगा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द बोर्ड मीटिंग. नेक्स्ट मेथड इज बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. तो अगर एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करते हैं. किस तरह करते हैं? सबसे पहले तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कंपनी के मेंबर्स को बताएंगे रिगार्डिंग द फेलियर कि वो उस अपॉइंटमेंट को नहीं कर पाए हैं. उसके बाद जो कंपनी होगी वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करेगी बाय सेंडिंग द नोटिसेस टू द मेंबर्स. उसके बाद वो उस मीटिंग में एक ऑडिटर को अपॉइंट करेगी और इस ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए जो मेंबर्स हैं उनके पास जो टाइम लिमिट है वो है विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ फेलियर ऑफ अपॉइंटमेंट. जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा उसका टेन्योर भी सेम रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम. उसके बाद जो रेम्युनरेशन होगा यहाँ पे मेंबर्स फिक्स करेंगे इन द एजीएम. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अपॉइंट हो रहा होता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसका रेम्युनरेशन को सेट करते इन द बोर्ड मीटिंग, बट यहाँ पे फिक्स करेंगे मेंबर्स इन द एजीएम. एंड फॉर्म देयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एडीटी 1, मींस फॉर्म मैंडेटरी नहीं है. फर्स्ट ऑडिटर का फॉर्म हमको आरओसी पे फाइल करना मैंडेटरी नहीं है. उसके बाद आते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर. सो एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013,
इट प्रोवाइड्स दैट कि हर कंपनी को अपनी फर्स्ट एजीएम में एक इंडिविजुअल या फिर एक ऑडिटर की फर्म, मींस एक ऑडिटर की फर्म वो फर्म हुई या तो चाहे वो एलएलपी हो, बट वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होनी चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स या पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए। उसमें वो एक ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे who shall hold the office from the conclusion of that AGM till the conclusion of his sixth AGM। तो 5 years तक के लिए, मैक्सिमम 5 years तक के लिए किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं एक बार में, मींस एक टर्म उसकी 5 years की हो सकती है। उसके बाद वो उस एजीएम में एटलीस्ट जब तक, जहां तक उसकी सिक्स्थ एजीएम नहीं होती, तो 5 years हो गए, वहां से वहां तक उसका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं इन द फर्स्ट एजीएम। इसको बोलते हैं हम सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर वो पर्सन हुआ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट, और मेंबर्स उस ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को अप्रूव करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग सच अपॉइंटमेंट, किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए उसका रिटन कंसेंट जरूरी होता है, तो हमको उनके रिटन कंसेंट लेना होगा कंपनी को पहले उस ऑडिटर से, और उस कंसेंट के साथ साथ एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी लेना होगा जिसमें उसकी क्वालिफिकेशंस को मेंशन किया जाएगा कि किसी भी तरह एज पर सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड नहीं है, या वो सारी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज पर रूल 4 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014, उसके अकॉर्डिंगली वो एलिजिबल है फॉर द अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज, जब एजीएम में रेजोल्यूशन पास कर दिया जाएगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, उसके बाद उस ऑडिटर को हम इंटीमेट करेंगे, उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर इशू करेंगे, और वो जब से वो अपॉइंट हुआ है, मींस जो भी एजीएम में जो रेजोल्यूशन पास किया गया है उसके अपॉइंटमेंट का, उस एजीएम से विद इन 15 डेज, जब भी हमारी मीटिंग हुई है उसके विद इन 15 डेज के अंदर अंदर हमको उस ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का फॉर्म फाइल करना होगा एडीटी 1 विद द आरओसी। यहाँ पर एडीटी 1 फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। टेन्योर रहेगा 5 years का, तो जब से फर्स्ट एजीएम में अगर इनका अपॉइंटमेंट हुआ है तो सिक्स्थ एजीएम तक का इस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है। नेक्स्ट इज रेमुनरेशन। रेमुनरेशन वही होगी जो एजीएम में फिक्स करेंगे कंपनी के मेंबर्स। नेक्स्ट रेजोल्यूशन, क्योंकि एजीएम पास हो रही है, एजीएम में मीटिंग कॉल की जा रही है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन में से एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही सफिशिएंट है। मींस जितने भी लोगों की कंसेंट है, बस वो मेजॉरिटी मेंबर्स होने चाहिए जिनकी कंसेंट होती है, इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। In the next video, we are going to talk about the casual vacancy of auditor. So stay connected for further videos.